ओके, सो देखो लास्ट क्लास में अपन ने कैनिज़ोरोज़ रिएक्शन देखा था। ओके, इसमें अपन अल्डिहाइड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं। अल्डिहाइड अपन ऐसा लेते हैं जिसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन न हो। ओके, तो होता क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्डिहाइड इज डिसप्रपोर्शनेट और तुमको क्या मिलता है, अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये अपने को दो प्रोडक्ट मिलते हैं बेसिकली। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं कैनिज़ोरोज़ रिएक्शन। ओके, अब अल्डोल कंडेंसेशन ये उसी तरह का रिएक्शन है, लेकिन मतलब करते अपन उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे अपन जो अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं इट एक्चुअली हैज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है ना। सबसे पहले डिफरेंस देख लो कि कैनिज़ोरोज़ रिएक्शन जो होता है दैट इज़ ओनली विथ अल्डिहाइड विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन। कीटोन्स के साथ हो ही नहीं सकता ये रिएक्शन। ओके, कीटोन्स के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि जो अल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन जाता है दूसरे अल्डिहाइड के पास, इजंट इट, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ओके, तो एक अल्डिहाइड दूसरे अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, तो हो रहा क्या, एक अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा अल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन में। अल्डोल कंडेंसेशन ये अल्डिहाइड के साथ भी होता है, कीटोन के साथ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी यूज़ बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन, और इसमें अपन या तो डाइल्यूट एसिड लेते हैं या डाइल्यूट बेस लेते हैं। इसेंशियली बेस के साथ वाला जो रिएक्शन है दैट इज़ मोर पॉपुलर, तो वही अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स दे कंबाइन इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स बेटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बेटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब अगर अल्डिहाइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने को बेटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलेगा, और अगर कीटोन से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये अल्डिहाइड वाला रिएक्शन है, इस तरह से हो रहा है। ये दो अल्डिहाइड है या, और इसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ या। सो यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स एक्चुअली अ डाइमर। ठीक है ना, मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों का। ओके, इट्स एक्चुअली अ कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। एक अल्डिहाइड दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहा है in such a way you can see that purple portion that is one aldehyde और ये green portion that is another aldehyde. Okay, and this is 3-hydroxybutanol, इसको अपन बेटा हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं। you can see that this one is alpha carbon and this one is beta carbon। बेटा पे OH ग्रुप आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अगर हीट करता हूँ, इसको अपन बोलते हैं अल्डोल। ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, अल्डोल। क्यों बोल रहे हैं अल्डोल इसको, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल ग्रुप भी है ना। तो अल्ड वो अल्डिहाइड से आ रहा है, ऑल ये अल्कोहल ग्रुप से आ रहा है। ठीक है, तो अल्डोल इज बेसिकली अ प्रोडक्ट जिसमें अल्डिहाइड एज वेल एज अल्कोहल ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप भी है और अल्डिहाइड ग्रुप भी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्डोल। ओके, इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। पहले अपने को लगता है कि इट शुड बी अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट, इट्स सिंपली द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो ये डिहाइड्रेट होता है, इट लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल एंड व्हाट यू गेट इज अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। समझ में आ रहा ना। तो ये अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिल रहा है। ये इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटूइनॉल। ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अब ये क्यों आसानी से फॉर्म होता है, बिकॉज if you look at this portion it is conjugated। ठीक है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहने की वजह से ये बड़े आसानी से डिहाइड्रेट होता है। एंड सो यू माइट गेट अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड इफ यू सिंपली जस्ट जेंटली हीट इट। नाउ हीट जो है दैट इज़ वेरी रिलेटिव। ओके, इट कैन हैपन एट रूम टेम्परेचर और मे बी स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, या दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन ये किस तरह का अपना अल्डोल प्रोडक्ट है। ठीक है ना। सो मतलब ये बहुत ज़्यादा अगर स्टेबल हो रहा है किसी तरह से और ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सो इट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म वेरी रेडिली, मे बी इवन एट रूम टेम्परेचर। या सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा रिएक्टेंट मतलब ये वाला अल्डोल कौन सा बन रहा है और उससे प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ओके, या अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कौन सा बन रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो इन सम केसेस जो हीट जो पोर्शन है दैट नीड्स टू बी इंटरप्रिटेड फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये हो सकता है कभी लिखा हो कभी न लिखा हो, इट डिपेंड्स। ओके, इन जनरल अगर देखा जाए
द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी गेट, तो तुमको अल्डिहाइड या कीटोन दिया रहेगा और उससे तुमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है वो दिया रहेगा, या फिर प्रोडक्ट ये वाला दिया हुआ है उससे ये कैसा बना सकते हैं अपन, फ्रॉम विच ऑफ द अल्डिहाइड और विच ऑफ द कीटोन, ये पूछ सकते हैं। ओके, या फिर यू कैन ऑल्सो वर्क विद दिस, समझ में आया ना। तो ये मतलब इसको अगर बना रहे एंड देन दे विल आस्क यू व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, तो दिस कुड बी वन ऑफ द चॉइस। या अगर ये दिया है तो ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया है तो ये नहीं दिया रहेगा। ओके, हीट इज़ इररिलेवेंट यहाँ पे, मतलब ये हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो न दिया हो, अगर दिया है तो बहुत अच्छा है, अगर हीट कर रहे मतलब तुमको डिहाइड्रेट करना है इसको और डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लिखना है। या सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज। थोड़ा सा हीट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, अगर हीट लिखा है तो मतलब तुमको डिहाइड्रेट करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो लिखना है। ठीक है, सो अल्डोल ये समझ में आ गया क्या? अल्डोल का मतलब क्या हो रहा है, यू हैव अ प्रोडक्ट जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, इसको दोनों लेटर्स को कंबाइन करके अपन ने ये टर्म बनाया है अल्डोल। ओके, सो दैट इज हाउ द अल्डोल एक्चुअली लुक। इट विल ऑलवेज हैव OH ग्रुप एट बेटा पोजीशन। अल्डोल में क्या हो रहा है, बेटा पोजीशन पे हमेशा OH ग्रुप रहेगा, और अगर मैं इसको हीट करूँगा तो अल्फा और बेटा के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है ना, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ कार्बोनिल कार्बन। ओके, और यहाँ पे इट कुड बी हाइड्रोजन और एनी अदर R ग्रुप। अगर कीटोन से स्टार्ट कर रहे तो R ग्रुप आएगा, और अगर अल्डिहाइड से स्टार्ट कर रहे तो यहाँ पे अल्डिहाइड आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, वन ऑफ द कंडीशन फॉर इट is that aldol condensation to take place, aldehyde or ketone must have alpha hydrogen. If it doesn't have alpha hydrogen, it cannot undergo aldol condensation. तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी इस केस में? कैनिजोरोज रिएक्शन। अंडरस्टूड है? अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन, नहीं है तो कैनिजोरोज रिएक्शन। क्लियर? या दिस इज विथ कीटोन। ओके, अगर कीटोन को मैं ये करता हूँ तो यू गेट दिस, एंड अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से होता है ये रिएक्शन बेसिकली। ओके, यू गेट दैट अल्डोल। ओके, इसको भी अपन अल्डोल बोल रहे हैं, इनफैक्ट इसको अगर देखा जाए तो इट शुड बी कॉल्ड एज कीटोल, क्योंकि कीटोन ग्रुप है ना, दिस इज कीटोन ग्रुप एंड दिस इज ऑल, सो इट शुड बी कॉल्ड एज कीटोल। तो कभी कभी कीटोल बोला जाता है, कभी कभी अल्डोल बोला जाता है, इसका कोई ये नहीं। अल्डोल इज अ वेरी जनरल टर्म दैट कैन बी यूज फॉर बोथ। ओके, अल्डिहाइड या कीटोन वाले प्रोडक्ट्स को अल्डोल अपन बोल सकते हैं दोनों को। And then you heat it, what you get is alpha beta unsaturated compound. If you look at the products, जो difference दिखेगा तुमको वो मिथिल ग्रुप में दिखेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथिल ग्रुप है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथिल ग्रुप है। ओके, इसके पहले वाले इसमें there was just hydrogen there. ओके, so that was the thing। और फिर इनको नाम दो IUPAC nomenclature system के हिसाब से। ऑलराइट, तो ये nomenclature system जो है तुम्हारा ये पक्का होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में नाम दिए हो तो नाम को तुमको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है और फिर तुमको वर्कआउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। ओके, सो ऑब्वियसली कीटोन ग्रुप हैज़ अ हायर प्रायोरिटी, सो 1 2 3 4 5। या सो यहाँ पे 4 के ऊपर मिथिल ग्रुप है, रूट है पेंट, 5 कार्बन है, 3 के ऊपर ईन है और 2 के ऊपर ओन है। ओके, सो दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स, योर रूट, एंड दिस इज प्रीफिक्स। ओके, दिस इज ऑल्सो अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे ये दिस इज अ कीटोन। ओके, अब इसका मैकेनिज्म देख लो किस तरह से होता है। ऑलराइट, बेस कैटालाइज्ड ही देखते हैं अपन, दैट इज द वन दैट इज मोस्ट कॉमन, सो डोंट वरी अबाउट द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, सिर्फ तुमको प्रोडक्ट बनाते आना चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन एनीवे, सो यही तुमको पूछेंगे। सो वी टेक एन अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड ले रहे हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ कीटोन, और मैं 1-2 रिएक्शन जब बताऊंगा तुमको, एग्जांपल्स बताऊंगा, तो आई विल वर्क विद द मैकेनिज्म, तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से अपन प्रोडक्ट लिखते हैं अल्डोल में। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है टू गेट यूज टू इट। ठीक है ना, सो यू मस्ट डू द प्रैक्टिस, जिस तरह से मैकेनिज्म दिया है उस तरह से तुमको ये लिखना भी है। ओके, सो अल्डिहाइड है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेस क्या करेगा, अल्डिहाइड का हाइड्रोजन रिमूव करेगा। Do you guys remember what was the pKa of alpha hydrogen of aldehyde और ketone? बताओ pKa कितना था? अल्डिहाइड का जो pKa था
वो था मतलब अल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन का जो पीके था दैट वाज अबाउट 17, और कीटोन के इसमें इट वाज अबाउट 19 और 20, ठीक है, 19 to 20। ये कीटोन के ऊपर डिपेंड करता है। अल्डिहाइड में जनरली 17 या 18 ये अपना पीके था अल्डिहाइड के इसमें, और कीटोन के इसमें 19 और 20। ओके, इसका मतलब दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, राइट, और इनको रिमूव किया जा सकता है ऑब्वियसली। जो हाइड्रोक्साइड बेस है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव हाइड्रोजन्स ऑफ ऑल द अल्डिहाइड्स और कीटोन्स एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम थोड़ा जो है वो अल्डिहाइड के फेवर में रहेगा, राइट, एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ दिस इनोलेट। इसको अपन इनोलेट बोलते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनोलेट। सो द पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट विल रिमूव दैट हाइड्रोजन एंड देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। जनरली अपन यहाँ पे दिखाते नहीं है इक्विलिब्रियम, ठीक है, because the reaction will always be in the forward direction, because as soon as this inolate forms it goes and react with next aldehyde, ठीक है ना, but that's why the reaction is the forward direction। but सिर्फ ये अगर देखा जाए, so there will be an equilibrium, और ये equilibrium reactant को favor करेगा, understood है। so this is basically an inolate, ठीक है। अब होगा क्या कि ये इनोलेट जो है that is going to act as a nucleophile। न्यूक्लियोफाइल कौन है अपना? इनोलेट। इनोलेट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये इनोलेट दैट विल ऐड टू द नेक्स्ट अल्डिहाइड या कीटोन जो भी है इस रिएक्शन सिस्टम में, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू ऐड हियर। दिस इज नथिंग बट कार्बोनिल एडिशन वाला रिएक्शन है जो अपन ने बहुत बार देखा है। रिमेंबर अल्डिहाइड या कीटोन में अपन काफ़ी कंपाउंड्स न्यूक्लियोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। वी हैव एडेड HCN, मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, है ना, अल्कील ग्रुप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो काफ़ी सारे कंपाउंड्स या काफ़ी सारे जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो अपन ने ऐड किए थे। यहाँ पे अपन इनोलेट ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो रिएक्शन में भी मैंने इनोलेट जनरेट किया और वही इनोलेट इस अल्डिहाइड या कीटोन में ऐड हो रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव हो गए उसके ऊपर, सो यू जस्ट हैव टू राइट प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ये इस तरह से देखो, ये कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बोनिल कार्बन, मतलब इसका अल्फा कार्बन और दूसरे अल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन, इनके बीच में तुमको बॉन्ड बनाना है। सो दैट इज़ द बॉन्ड दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड, और ये है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एसिडिफिकेशन प्रोसेस, तो इसको एसिडिफाई करेंगे अपन। सो दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू OH, ओके। सो ये हो गया OH, ठीक है ना। ये जनरली अपन न्यूट्रलाइज करते रिएक्शन को, एसिडिफाई करते, बेसिक कंडीशन में था, अब इसको न्यूट्रलाइज कर दिए तो अल्डोल मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ अवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको अगर मैं हीट करता हूँ, इफ़ आई हीट इट, ठीक है, तो ये डिहाइड्रेट होगा, और ऑब्वियसली जो डबल बॉन्ड बनेगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे OH ग्रुप इधर है, ठीक है ना। तो जिस साइड में कार्बोनिल ग्रुप है उसी के साइड में ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। बाहर के साइड में नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली माइनर प्रोडक्ट रहेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट, ओके। बट डबल बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो यू गेट अ कॉन्जुगेट सिस्टम लाइक दिस, और ये कॉन्जुगेट सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन यू जस्ट सिंपली गिव इट अ नेम, ठीक है। ये रिएक्शन जो है अल्डोल, इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक मेनी अदर रिएक्शन। काफ़ी सारे रिएक्शंस में तुमको याद करने से हो जाता है, मेमोराइज करोगे तो हो जाता है, इजंट इट। ये रिएक्शन उस तरह से नहीं होगा, बिकॉज आई कैन चेंज द अल्डिहाइड एंड कीटोन टू समथिंग डिफरेंट, समथिंग कॉम्प्लेक्स। मेरा जो रिएक्टेंट है वही अगर कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हारा प्रोडक्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिल सकता है। सो यू नीड टू वर्क इट आउट, ठीक है ना, एंड इट्स वेरी ईजी टू डू दैट। आई विल शो इट टू यू हाउ टू डू and work out these reactions, ठीक है। So I'm gonna show you how to work out the reaction. I'll take aldehyde, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कोई अल्डेहाइड ले लिया। सो तुमको क्या करना है, एक और अल्डेहाइड लिख लो एट द सेम टाइम, ठीक है। सो इसके नीचे ही लिख लो, जनरली इट्स बेटर, ठीक है, या फिर इसको साइड में भी तुम लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर साइड में लिखना है, साइड बाय साइड लिखना है, यू नो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, तुमको किस तरह से लिखना है, ओके। ऊपर नीचे लिख सकते हो, साइड बाय साइड लिख सकते हो। सो अगर साइड बाय साइड लिखना है
तो यू कैन जस्ट रिवर्स इट, तो इसको उल्टा करके लिख दो। आर ग्रुप जो है तुम इस साइड में लिख रहे हो, ठीक है ना, दिस इज द आर ग्रुप, एंड देन प्लस अनदर अल्डिहाइड, ठीक है। सो यहाँ पे भी तुम वही करोगे, बेसिकली उसी तरह से लिखोगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इट, इट्स रियली नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर सीधी तरह से लिखा तो वो भी कर सकते हो, सो दैट्स वन वे ऑफ राइटिंग इट। देयर इज अनदर वे, यू कैन जस्ट राइट लाइक CH3 जैसा अपन नॉर्मली लिखते हैं अल्डिहाइड, वैसा लिख लिया, प्लस CH3, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, इजंट इट, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। तो बेस क्या करेगा, किसी एक अल्डिहाइड को इनोलेट में कन्वर्ट करेगा। इनफैक्ट ये सभी को कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, इजंट इट, अल्डिहाइड के फेवर में है। तो कुछ जो इनोलेट फॉर्म होंगे वो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होंगे, इजंट इट, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अपना ये है अल्डिहाइड, ओके, दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन इनोलेट। सो जो राइट में लिखते हैं अपन, मैंने अगर नॉर्मल तरीके से लिखा तो जो राइट में जो लिख रहे हैं अपन, दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन इनोलेट। सो इसको CH2 कर दो, ठीक है। सो और यू कैन जस्ट वर्क इट लाइक दिस। तो ये CH3 है तो इसको CH2 कर दो एंड यू जस्ट मेक इट एन इनोलेट। ये इनोलेट बना दिया। अब ये इनोलेट क्या करेगा, इस वाले अल्डिहाइड के ऊपर ऐड होगा, ओके। सो अपन राइट वाले को इनोलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और लेफ्ट वाले में इसको ऐड कर रहे हैं, ये ऊपर चले गया, ओके। एंड देन यू सिंपली राइट द थिंग्स लाइक दिस, बेसिकली जैसे दिया है वैसी तरह से। सो यू जस्ट यू कैन नंबर द कार्बन इफ़ यू वांट, 1 2 3 4, या इस तरह से नंबरिंग दे के लिख दो तो गड़बड़ नहीं होगा। एंड देन CH3 CO माइनस, ओके, यहाँ पे H है रिमेंबर, उसको वैसे लिख दिया। एंड देन यू हैव दिस CH2 लिख दो, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन था इसको तुम क्या कर दोगे, अभी कन्वर्ट कर दोगे इनटू OH ग्रुप, क्योंकि अपन एसिडिफाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ योर अल्डोल। और इसको अगर तुम डिहाइड्रेट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा CH3CH, ओके। OH चले गया, यहाँ से H जाएगा, ये OH और यहाँ से एक H जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू गो डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ओके। सो ये अपना दोनों प्रोडक्ट बन गए। देखो अल्डोल भी बनाया और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड भी बना दिया। क्लियर है क्या ये? दिस इज हाउ यू वर्क विथ अल्डिहाइड्स, या? Yes, sir. Yes, sir. Everybody else? Every single thing, okay, sorry, every single time तुमको अल्डोल पूछा जाएगा तो you will have to do these steps, ठीक है। तो देखो दो स्टेप में तुमको, दो स्टेप, दिस इज द स्टेप 1, इसमें तुमको ये मिल रहा है, तुम्हारा अल्डोल मिल रहा है। और सेकंड स्टेप में यू आर गेटिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अगर जो भी पूछा है प्रोडक्ट, इफ़ दे आस्क यू जस्ट अल्डोल तो ये लिखोगे, अगर हीट भी कर रहे तुम तो ये लिखोगे, ओके। सो वट एवर इट इज़, इट बिकम्स वेरी इजी। तो ये वाला स्टेप तो बहुत ईजी है, यही क्रिटिकल है बेसिकली, ऑलराइट। नेक्स्ट लेट्स से यू टेक अ कीटोन, ओके। अब कीटोन इस तरह से लिख रहे हो अपन, ओके। तो इसी को और एक कॉपी करके लिख दो इसी का, ऑलराइट। और इसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं विथ NaOH KOH, ठीक है। जो राइट वाला है इसको इनोलेट में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको CH2 माइनस कर दिया, ओके। और अब इस इनोलेट को इस कार्बन में ऐड कर दो, हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव करो इस तरह से ताकि गड़बड़ ना हो, दैट्स ऑल। एंड देन यू सिंपली नंबर इट, ओके। नंबरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे। ये 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड देन यू सिंपली राइट इट, ओके। प्रोडक्ट राइट करो अपना CH3C, ये हो जाएगा OH हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो ये अल्कील ग्रुप होता है ना, ओके, उसको मैं नीचे लिख दूंगा CH3, ठीक है। अब ये कार्बन जो है, थर्ड कार्बन इज कनेक्टेड टू फोर्थ कार्बन, तो ये हो जाएगा CH2, ये जैसे कि वैसे ही रहेगा, और ये CH3। नाउ यहाँ पे अगर तुम नंबरिंग देखते हो तो ये जो
3 और 4 है, ओके, सो 1 2 दिस इज 3, तो यू आर फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 4, ओके, 4 5 6 बराबर है. सो यू आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड द इनोलेट कार्बन. ठीक है, इसेंशियली हो क्या रहा है कि एक अल्डेहाइड जो इनोलेट फॉर्म कर रहा है, जैसे ये इनोलेट फॉर्म कर रहा है, तो जिसका इनोलेट फॉर्म होगा उसका कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि वैसे ही रहेगा. ओके, जो इनोलेट फॉर्म कर रहा है उसका कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि वैसे ही है. जिसके ऊपर अटैक हो गया बेचारा वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में. ठीक है ना, इसका कन्वर्जन हो गया है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है. जो अटैक कर रहा है वो जैसे कि वैसे ही है. क्लियर है क्या? और अब इसको मैं हीट करूंगा तो यहाँ पे तुमको अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा. सो ये CH3, ये डबल बॉन्ड हो गया, ओके, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी CH, OH निकालना है, यहाँ से H निकालना है, तो ये CH2 का H हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड देन गिव इट अ नेम. तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रहे हैं. ओके, दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन. चलो थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं and we'll do with something that is more complicated. Okay, remember you have to follow the exact same thing. CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H aldehyde ले रहे हैं इस तरह का, and then you simply copy it, copy paste कर दो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H. okay, and then you react this with sodium hydroxide. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अपन, मान लो, ठीक है ना, तो एक को कन्वर्ट करना है अपने को किस में, इनोलेट में. ठीक है, तो अपन बाय ट्रेडिशन क्या कर रहे हैं, राइट वाले को इनोलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा करेंगे, ओनली द अल्फा हाइड्रोजन. ये जो अल्फा कार्बन है उसका इनोलेट बनाएंगे. ओके, ये जो बेटा और गामा है उसका कुछ नहीं करना है अपने को, तो ओनली थिंग वी वांट टू डू विद अल्फा कार्बन. सो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दैट. सो ये हो जाएगा, ये स्क्रैच कर दिया, ओके, एंड यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज ला लिया. ओके, ये इनोलेट में हो गया. अब करना क्या है, इस कार्बन और इस कार्बन की शादी करवा दो. ओके, जोड़ दो उनको, हो गया. okay, and then you got just लिख लो CH3. again if you want to give it a numbering that would be a good idea, okay, लेकिन ठीक है, we'll just move on for now. CH2 ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, okay, ये H हो गया. उसके बाद कौन सा कार्बन लिखना है, ये वाला. okay, remember that. okay, नंबरिंग देते हो तो तुमको बराबर समझ में आएगा. so 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन से कार्बन को जोड़ना है, 4. ओके, सो दिस इज योर 4th कार्बन एंड 7th कार्बन को जोड़ना है. ओके, सो दैट इज योर 7th कार्बन. ओके, सो दिस इज CH और 7 कार्बन के ऊपर 6 और 5 भी है, तो ये CH2 CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड OH. ओके, ये हो गया. अब ऑल यू हैव टू डू इज टू, अगर डिहाइड्रेट करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दोगे तुम. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट. वी कैन वर्क विथ वन मोर एग्जाम्पल. ये समझ में आ गया क्या? ओके, इस तरह का अल्डेहाइड ले रहे, कीटोन ले रहे, सॉरी, ये कीटोन लिया साइक्लोहेक्सानोन, तो ठीक है, इसी का कॉपी कर लेते हैं अपन. ओके, ठीक है ना. अब तुम सोचोगे हमेशा सर उसी को क्यों कॉपी कर रहे, दूसरा अल्डेहाइड कीटोन क्यों नहीं रहे. अरे अपन ने सोल्यूशन लिया है बेसिकली किसी अल्डेहाइड का और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है, तो एक अल्डेहाइड दूसरे अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट होगा, मतलब वही उसी के साथ रिएक्ट हो रहा है, इजंट इट. एक ही फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक ही तरह का अल्डेहाइड, इसलिए अपन सेम अल्डेहाइड या कीटोन लिख रहे हैं. ठीक है ना. सो इट इज़ गोइंग इन द सेम फ्लास्क बेसिकली. तो किसी एक का इनोलेट बना दो. सो इसका इनोलेट कर देते हैं अपन. ठीक है ना, जो राइट में है उसका इनोलेट कर दिया. ओके, अल्फा कार्बन को, एंड देन दिस इज गोइंग टू ऐड here and move the electron on that carbon. Okay, और अब draw the structure in such a way that you get the final product. All you have to do is to connect this carbon with that carbon. ठीक है ना. so देखो, अगर स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हो तो इट्स वेरी इजी. किसी भी इसमें अगर तुम जब भी स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओगे it becomes very easy. all you have to do is to draw a line between these two carbon.
ठीक है ना। ये जो दो कार्बन है, यूज अ डिफरेंट कलर, दोनों के बीच में लाइन ज्वाइन कर दो। ये कार्बोनिल के ऊपर है, ऑब्वियसली वैलेंसी एक्सीड हो तो इसको OH में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये इनोलेट था, ये उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड सो यू डू दैट, ये हो जाएगा OH। ठीक है, कौन से कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इस वाले, या सो यू डोंट केयर ये क्या हो रहा है, किस मतलब कैसे दिखेगा बेसिकली, बट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ मतलब प्रॉपरली अगर ड्रॉ करना है, या सो ये एक OH, ओके, दैट द OH, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू दिस कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। एंड नाउ इफ यू डू द डिहाइड्रेशन, ओके, तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है क्या? Okay, so this is going to look something like this. Again, you have to draw it properly for this. That is going to be your final product. Obviously, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, बचा रहना चाहिए for dehydration. Clear है? Only then you can actually dehydrate it. Okay, so यहाँ पे इतना ज़्यादा ये नहीं रहेगा, मतलब this is going to be your major product because dehydration इतना ज़्यादा आसानी से नहीं होगा। इस केस में थोड़ा सा स्ट्रेन आता है रिंग के ऊपर because of this. सो इस केस में इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है डिहाइड्रेशन, सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, हियर इज़ द रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन है, इसका मेजर प्रोडक्ट चूज करो। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज़ डी। ओके, लेट्स सी हाउ वी एक्चुअली गेट दैट। तो सबसे पहले वी टेक दैट सब्सटेंस, ओके, CH3 CH2 C double bond OH, and as I said you cannot just look at the substances and cannot work out, मतलब at least इतने जल्दी नहीं। ओके, मे बी इफ़ यू हैव डू इनफ प्रैक्टिस तो तुम देख के तुम बता सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दैट। ओके, तुमको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, एंड सो यू शुड फॉलो द प्रोसेस। ओके, अर्ली स्टेजेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द प्रोसेस। ओके, सो ऑब्वियसली वी नीड टू फॉर्म एन इनोलेट ऑफ द सेकंड वन, तो यहाँ पे अपन इनोलेट कर देंगे तो ये H चले जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर इनोलेट। दिस इज गोइंग टू ऐड हियर, इसको ऐड कर लो। एंड यू गेट CH3 CH2 COH, ये H, देन यहाँ पे CH2 CH3 C double bond OH। ओके, और इसको अगर तुम कंपेयर करते हो, सो दैट इज़ द कार्बन। अगेन नंबरिंग दोगे तो पता चलेगा। अगर यहाँ से कार्बोनिल से चालू करते हैं पर 1 2 3, क्योंकि नेमिंग में भी काम आ जाता है ना अपने को, 4 5 एंड 1 2 3 4 5। सेकंड के ऊपर मिथिल ग्रुप है और थर्ड के ऊपर OH ग्रुप है। ओके, एंड सो दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर इसको मैंने हीट किया होता तो यू वुड हैव गॉटन अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता। ओके, एंड अगेन कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोनिल ग्रुप किस तरफ, उस साइड में डबल बॉन्ड बनता है। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अनदर अल्फा हाइड्रोजन। अगर नहीं है अल्फा हाइड्रोजन तो फिर बाहर के साइड में बनेगा। अगर ये है ही नहीं, ओके, देयर इज़ अनदर मिथिल ग्रुप, तो फिर उस साइड में नहीं बनेगा, बाहर के साइड में बनेगा। सो दैट इज़ अबाउट aldol condensation. Okay, so that is the reaction, that is the solution for it. Yeah, so इस तरह से हो रहा है, you can just look at it. ठीक है, इसी का वेरिएशंस है, काफ़ी सारे वेरिएशंस है। जैसे अपन ने कैनिजोरोज में देखा था, राइट, क्रॉस कैनिजोरोज, इंट्रामोलिकुलर कैनिजोरोज, उसी तरह से अल्डोल के भी वेरिएशन है, क्रॉस अल्डोल, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, ये यहाँ पे भी होते हैं, और इसमें थोड़े अलग तरह के रिजल्ट अपने को मिलते हैं, ध्यान में रखना। ओके, सो यहाँ पे देखो, पहला अपन जो वेरिएशन देख रहे हैं दैट इज़ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, मतलब कि दो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स अपन ले सकते हैं, उनके बीच का अपने को क्रॉस करना है। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, काफ़ी बार पूछते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू गेट, ये पूछते हैं। ओके, न्यूमेरिकल में आता है ना, JEE में स्पेसिफिकली, कि कितने डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स अपने को मिलते हैं, ये पूछा जा सकता है। सो देखो, कंडेंसेशन रिएक्शन काय के बीच में हो सकती है,
बिटवीन टू डिफरेंट अल्डेहाइड, अल्डेहाइड ही है लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग है, ऑलराइट, बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन्स, ओके, अलग अलग तरह के कीटोन्स ले सकते हैं, या फिर अल्डेहाइड और कीटोन इनके बीच का क्रॉस है, समझ में आया ना, तो दो अलग अलग अल्डेहाइड, दो अलग अलग कीटोन, या एक अल्डेहाइड है एक कीटोन है, इनके बीच में अपन रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करने के लिए थोड़ा सा अपने को नॉलेज रहना ज़रूरी है, ओनली देन वी कैन एक्चुअली सक्सेसफुली डू इट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सो देखो यहाँ पे अल्डेहाइड ले रहा हूँ और ये कीटोन ले रहा हूँ और मैं सिंपली उसको रिएक्ट कर रहा हूँ विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ओके। नाउ you need to decide what is going to be the major product in this case, ठीक है। सो इसेंशियली अल्डेहाइड या कीटोन, इसमें से इनोलेट किसका बनेगा, अल्डेहाइड का बनेगा या कीटोन का बनेगा, बताओ किसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, अल्डेहाइड का या कीटोन का, अल्डेहाइड का है ना, अल्डेहाइड हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन कीटोन हाइड्रोजन, इजंट इट। सो इसलिए अल्डेहाइड इसका इनोलेट ज़्यादा बनेगा, इसका इनोलेट कम बनेगा, इजंट इट। तो इसका इनोलेट बनेगा, सो लेट्स डू दैट, इसका इनोलेट बना लेते हैं, ओके। सो ये हो जाएगा CH2 और ये माइनस, ओके, ये इनोलेट बना दिया। अब ये इनोलेट ऐड करो, ओके, सो लेट्स डू दैट, ये ऐड कर रहे हैं अपन इसके ऊपर और इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, एंड यू सिंपली राइट द प्रोडक्ट दैट इज़ योर अल्डोल, ओके। और हीट करोगे तो अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड, समझ में आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ओके, स्टिक विद द बेसिक। व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी, किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, हमने देखा अल्डेहाइड की ज़्यादा रिएक्टिविटी है। एसिडिटी भी अगर देखते हैं तो अल्डेहाइड हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक देन कीटोन हाइड्रोजन्स, इसका pKa कम है अल्डेहाइड का, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अल्डेहाइड इज गोइंग टू फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ द इनोलेट, ठीक है। और सिर्फ अपन बात करते कि ओके एक या दो से ही तो कम है, लेकिन दैट एक या दो इज ऑन अ एक्सपोनेंशियल स्केल, ठीक है ना। सो दैट्स वाई अल्डेहाइड्स आर गोइंग टू बी far more in numbers, aldehyde ki enolates are going to be far more in numbers as compared to ketone enolate, that's why you get that, okay. So this is going to be your major aldol condensation product, okay, and then you get this as the major product. So that is one way of doing it, but alternatively what are the other products that can be formed? Now as we said there is going to be an equilibrium, राइट, मतलब सारे के सारे अल्डेहाइड्स तो रिएक्ट नहीं हो रहे, सारे के सारे कीटोन भी सिर्फ एज अ ये नहीं हो रहा, कुछ इसके इनोलेट्स भी बनेंगे। सो देर आर द थिंग्स, जस्ट कॉल दिस एज ए एंड कॉल दिस एज बी, ठीक है, ए और बी। सो ए प्लस बी कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जब अपन यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो एक अपन लिख रहे हैं इस तरह से ए बी, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है, देखो ए का अल्डेहाइड ग्रुप साबित है अभी, और बी जो है वो OH में कन्वर्ट हो गया, दैट्स फाइन। दूसरा बी उल्टा हो सकता है, बी ए, है ना, मतलब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये भी हो सकता है, या और थर्ड होगा ए, ये भी हो सकता है खुद का, मतलब खुद ही के साथ अल्डोल हो रहा है, और चौथा हो सकता है सॉरी बी, ये खुद के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ओके। तो मैं तुमको चारों प्रोडक्ट बना के दे, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, बाकी जो है वो बना के दिखाता हूँ। ये क्लियर है क्या, ये समझ में आया किस तरह से 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं? Yes sir. ओके, तो ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ओके, तो बना लो इसको। तो देखो कहीं से भी शुरुआत कर दो, डजेंट रियली मैटर। ये हो जाएगा जैसे CH3 मेरे को कॉर्नर में लिखना पड़ेगा, दिस इज द CH3, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH हो गया। सर रिकॉर्डिंग चालू है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है बेसिकली, वो बंद ही कर दिया मैंने, उसके वजह से जो ऑडियो है वो ज़्यादा आउट ऑफ सिंक होता था, और मेरे को फिर वो ऑडियो सिंक करवाने में मेरे 2-2 घंटे चले जाते थे फॉर ईच वीडियो एक्चुअली, सो मैंने वो करना ही बंद कर दिया है। दिस इज़ एक्चुअली मच मोर कन्वीनियंट। सो ये कन्वर्ट हो जाता है OH में, दिस इज़ H, उसके बाद ये इनोलेट वाला, ओके, CH2, रिमेंबर इनोलेट जब भी फॉर्म करते हैं तो लिखना है CH2 वहाँ पे, ओके, एक हाइड्रोजन कम करना है, एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3, सो दैट इज़ वन दैट इज़ पॉसिबल,
ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो दोनों का मतलब अल्डेहाइड का अल्डेहाइड के साथ ये अल्डोल और कीटोन का कीटोन के साथ ये अल्डोल, ये अपन ने इसके पहले दिखाए थे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू शो इट टू यू। ये अपन ने इसके पहले जो एक्सरसाइज किए थे मैंने तुमको दिखाया था इसका। okay, so I'm not going, so that is these are the 4 types of aldol you will get. This is going to be the major one, okay, major one, okay, simply because कि कीटोन का concentration ज़्यादा है, अल्डेहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अल्डेहाइड का इनोलेट बन के वो कीटोन के ऊपर अटैक करेगा, इसकी probability ज़्यादा है, and that is the reason why that is going to be the major product, okay. So that is how the reaction actually occurs, okay, इनोलेट इसके ऊपर अटैक करेगा and you get that, and then you get protonation and you get this aldol, dehydrate कर दो, alpha beta unsaturated aldehyde. Again practice is very necessary in this particular case, okay. Obviously मेरे को मालूम है तुम लोग 1 नंबर के आलसी लड़के लड़की हो, तुम क्या करोगे, पढ़ोगे, है ना, और पढ़ोगे तो मरोगे, पक्का है, okay. मतलब टाइम तो जा रहा है obviously you, because you are reading, you're spending some time studying the aldol or whatever these type of reactions, but you're not writing it down. Organic chemistry में बुक सामने होना चाहिए और पेन और पेपर भी साथ में होना चाहिए, and you should be writing down. तुम्हारे हाथ को लिखने की आदत होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आदत होना चाहिए। जितना तुम ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उतना फ्लुएंटली तुम स्ट्रक्चर ज़्यादा आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तुम ये भी सोच सकते हो कि ये स्ट्रक्चर है, इसको किस तरह से मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में ड्रॉ कर सकता हूँ। सो यू नीड टू हैव दैट मसल मेमोरी, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि तुमको सोचना पड़ रहा है कि हर बार मैं स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूँ, तुमको सब्सटेंस दिख रहा है या नाम दिख रहा है, उसका तुम स्ट्रक्चर मसल से मेमोरी से ही ड्रॉ कर रहे हो, okay. These are your reflexes, you have to build your reflexes, and for that you need a practice, okay. So आलस बंद करो, okay, and just do the basic thing, okay. जैसे हम लोगों ने किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, just keep doing that, make sure that you write the reactions, you write the structure, you write the mechanisms for every single thing. अगर करते हो तो बहुत अच्छे से होगा। तुमको लगता है कि ज़्यादा टाइम जा रहा है, एक्चुअली यू आर एक्चुअली सेविंग टाइम, बिकॉज यू डोंट हैव टू रिपीटेडली रीड इट, है ना। बहुत ज़्यादा रिपीटेडली रीड नहीं करना पड़ता है, यू जस्ट स्पेंड इनफ टाइम ऑन द फर्स्ट गो। पहली बार ही बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसको 1 आध या 2 बार तुम रिवाइज कर रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग में पक्का हो जाता है। एंड फाइनली द गोल इज़ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, राइट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो तुमको वर्कआउट करते आना चाहिए। इन अल्डोल कंडेंसेशन, कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट फॉर्म इनोलेट दैट विल स्टे एज कार्बोनिल, ठीक है। जिसका इनोलेट फॉर्म हो रहा है इट विल बेसिकली स्टे एज कार्बोनिल, और जो कार्बोनिल कंपाउंड अंडर अटैक है, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ओके। और डिहाइड्रेशन होता है तो यू गेट अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। सो ये 3 पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो, ये तुमको आसानी होगी बेसिकली प्रोडक्ट लिखने में, ओके। एक का इनोलेट फॉर्म करना है, दूसरे के ऊपर अटैक करवाना है उसी इनोलेट से। ऑलराइट, सो क्रॉस अल्डोल रिएक्शन ऑफ कीटोन्स, ओके, दिस इज लिटिल ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कीटोन ले रहे तो रिएक्टिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे रियली यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस डिफरेंट अल्डोल प्रोडक्ट्स, ओके। सो यहाँ पे कोई मेजर माइनर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन। सो जनरली अपन ये रिएक्शन नहीं करते, करवाती ही नहीं है, ओके। बट एनीवे अगर तुमको लिखना ही है, सो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने दिखाया है, ऑलराइट। ऑब्वियसली जो सबसे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है वो तुम चूज़ करोगे एज इनोलेट, ओके। तो इसको इनोलेट में कन्वर्ट कर दो, दैट इज़ योर इनोलेट, एंड देन सिंपली रिएक्ट दिस विथ दिस, ओके, एंड यू गॉट योर अल्डोल, okay. So ये अल्डोल मिल गया, and then dehydrate it, you get it. So otherwise you will have to do the other way around also. वो भी तुमको products मिलेंगे ही मिलेंगे। As a practice you should write all the possible products, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तुम write कर सकते हो, so that is CH2 and then you go there, ठीक है, ये हो जाता है, and you get that your, so इसी का reverse मिलेगा तुमको, and then इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इस तरह से अल्डोल। तो एज अ प्रैक्टिस करके तुम चेक कर सकते हो। इसके बाकियों के प्रोडक्ट्स मैंने दिए ही है तुमको, सो यू शुड बी एबल टू वेरीफाई दैट। जो अपन ने पहले एक्सरसाइजेस दिए थे, एग्जांपल्स दिए थे, देखे थे, उसमें अपन ने इनके प्रोडक्ट्स देखे थे, मतलब इसका इसी का इसके साथ अल्डोल, इसी का इसके साथ अल्डोल, इस तरह के देखे हुए हैं अपन ने।
नेक्स्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं अपन या नेक्स्ट जो वेरिएशन अपन देख रहे हैं दैट इज इंट्रामोलिकुलर अल्डोहल कंडेंसेशन. ओके, अगर सेम मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है सो यू will get an aldol condensation within the same molecule. It is called as intramolecular aldol condensation. तो इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल में है, मतलब यू हैव अ लॉन्ग चेन, इसमें एक एंड में अल्डिहाइड है, दूसरे एंड में भी या तो अल्डिहाइड या कीटोन है. सो इट विल बेसिकली फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड. क्या मिलता है अपने को? साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, चेन रैप होगा. ओके, सो जनरली ध्यान में रखना कि 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दीज आर स्टेबल. ओके, 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल. तो ये अगर फॉर्म हो रहा है तो उसी को लिखना, दैट इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. या तो देखो इसमें क्या होता है, या तो 7 मेंबर्ड फॉर्म होगा या फिर 5 मेंबर्ड फॉर्म होगा. तुमको चूज़ क्या करना है? 5 मेंबर्ड. ओके, या तो 4 मेंबर फॉर्म होगा, या तो 6 मेंबर फॉर्म होगा, या तो 8 मेंबर्ड फॉर्म होगा. तुमको चूज़ क्या करना है? 6 मेंबर्ड. ओके, सो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ही तुमको चूज़ करना है एज द मेजर प्रोडक्ट. तो ये एग्जांपल देखो. ओके, दिस इज़ अ डाइकीटोन. ओके, मैं डाइल्डिहाइड भी ले सकता था, मैं डाइकीटोन ले रहा हूँ यहाँ पे जस्ट एज एन एग्जांपल. और यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करना है अपने को. ठीक है ना, देयर आर 2 वेज. सिमेट्रिकल रहने की वजह से डजेंट रियली मैटर, इजंट इट? सिमेट्रिकल है दोनों साइड से. सो वी जस्ट टेक ऑन वन पोर्शन, वन साइड. या तो मैं इसका इनोलेट फॉर्म करूँगा, ए इनोलेट, या फिर बी इनोलेट. ठीक है, अब मान लो अगर मैं ए का इनोलेट फॉर्म किया, ओके, तो ये CH2, तो ये ए इनोलेट तुम्हारा हो गया. ओके, और बी से अगर फॉर्म करता हो तो इट बिकम्स अ बी इनोलेट. ठीक है ना, देखो बी का इनोलेट, इसका का इनोलेट फॉर्म किया. ओके, सो वी गॉट 2 डिफरेंट इनोलेट्स. और अब ये अल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर रिएक्ट होंगे. ठीक है, सो ये जस्ट रिएक्टेड. ओके, सो ऑब्वियसली इसके साथ तो रिएक्ट नहीं हो सकते बिकॉज यू नो जस्ट नॉट पॉसिबल. या ये यहाँ पे रिएक्ट होगा. ओके, और ये जो है ये भी उसी कार्बन के ऊपर रिएक्ट होगा. ओके, all you have to do now is to count the number of carbons that are involved in the cyclization thing. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 और 6 को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 6 इन्वॉल्व है. ओके, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही कार्बन इन्वॉल्व है. तो अपन चूज़ कौन सा करेंगे? 6 वाला. ठीक है, एंड नाउ यू सिंपली ड्रॉ इट. मैं तुमको दिखा देता हूँ किस तरह से ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में तो ऑब्वियसली आई एम गोना शो यू द डायग्राम ऑफ इट, बट फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से. ऑब्वियसली 6 कार्बन इन्वॉल्व है. ओके, नंबरिंग बहुत ज़्यादा काम की आ जाती है यहाँ पे. सो मेक श्योर दैट यू डू द नंबरिंग. ओके, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है अपने को, एंड देन यू सिंपली काउंट. मतलब देखो, तो कार्बोनिल कार्बन है उसके लेफ्ट या राइट से, दोनों तरफ से. सो या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1, 2, 3 एंड 4. ऑब्वियसली तुम 6 वाली नंबरिंग चूज करोगे. ओके, एंड देन यू फॉर्म द इनोलेट. तो इसका इनोलेट फॉर्म कर दिया, एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड यू ड्रॉ द 6 मेंबर्ड रिंग. ओके, गिव इट अ नंबर. ओके, सो विल स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4, 5, 6. नंबरिंग देना ज़रूरी है. Okay, otherwise you will mess it up. ठीक है, so once you get the numbering, then start drawing the structures. Okay, so देखो 1 और उसके बाजू में 2 है, 2 के ऊपर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है. so you just draw the ketone group. Okay, 3, 4 कुछ नहीं है, 5 कुछ नहीं है. so 3, 4, 5 nothing there on the 6 जिसके ऊपर अटैक हो रहा है. Okay, that is getting converted into OH. yeah, so that is the product you are getting. this is the aldol product. yeah, और फिर इसको डिहाइड्रेट करेंगे अपन, तो ऑब्वियसली अंदर के तरफ डिहाइड्रेशन होगा जिधर कीटोन ग्रुप है. सो दिस इज योर कीटोन ग्रुप. और 1 और 6, तो इसेंशियली जहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वही बॉन्ड डिहाइड्रेट भी हो रहा है. सो यू गेट दैट कंपाउंड. जस्ट ड्रॉ इट लिटिल प्रॉपरली. ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट. ओके, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ही है. इसके रिएक्शंस अपन आगे देखेंगे थोड़ा सा. राइट, तो दे अंडरगो स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. एट द एंड ऑफ इट इसके रिएक्शंस अपन देखेंगे. ओके, अगर मेरे को इससे प्रोडक्ट लिखना है तो वो भी लिख सकता हूँ. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द 4 मेंबर्ड रिंग. ओके, सो यू जस्ट ड्रॉ 4 मेंबर्ड रिंग.
ओके एंड देन रिमेंबर कि यहाँ से अपन ड्रॉ कर रहे हैं, इजंट इट, यहाँ से अपन ड्रॉ कर रहे हैं. सो जस्ट गिव द नंबरिंग 3 4 5 6, ये नंबरिंग अपने को देनी पड़ेगी. ओके एंड देन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर यह है C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन ग्रुप है 3 के ऊपर. या ये ग्रुप पूरा निकाल दिया अपन ने, ड्रॉ किया. एंड देन 6 के ऊपर ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू, यहाँ पे अटैक हो रहा है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके एंड वहाँ पे 6 के ऊपर ही देन यू ऑल्सो हैव अ CH3 ग्रुप, रिमेंबर दैट, इसको फॉरगेट नहीं करना है. सो टोटल देयर शुड बी 7 कार्बन. सो इफ़ यू गिव इट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6th कार्बन है एंड दिस इज गोइंग टू बी द 7th कार्बन. सो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस इनोलेट. लेकिन दिस इज गोइंग टू बी मेजर क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, लेस स्टेरिक, दिस इज गोइंग टू बी very strained ring, isn't it? Sterically hindered ring है basically because of 4 membered ring running. ये अपन ने इसमें देखा था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में. 6 membered rings जो होते हैं these are very stable, 4 membered rings are unstable. 3 membered ring और भी ज़्यादा unstable होते हैं. So this is basically what we get. 4 membered ring unstable, this is not going to be formed. और अगर अपन A इनोलेट यूज़ करते हैं तो वी गेट दैट 6 membered रिंग एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस अल्डोल, दिस अल्डोल, और इसको हीट करते हैं तो यू गेट अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. ओके दिस इज द एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल यूजिंग सेम प्रोसेस करेंगे अपन. या यू काउंट, ओके यहाँ से काउंट करना है. इनोलेट मान लो इसका फॉर्म करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन रिंग बनेगा अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं तो. और अगर 3 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली ये इनोलेट जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, isn't it? And that is what we want, 6 membered ring. तो अगर 1 से करवाते हैं तो this is the इनोलेट, और ये फिर साइक्लाइज होगा तो यू गेट 8 membered cyclic ring and this is obviously going to be the minor product. Okay, again numbering will help you, you need to draw this using the numbers. और अगर B इनोलेट लेते हैं, ओके यहाँ से फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज द इनोलेट, और ये साइक्लाइज होगा, यू गेट दैट एज द प्रोडक्ट, और यहाँ पे अपने को ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है. अगेन मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. जब भी तुम पढ़ोगे इस नोट्स में से यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. ओके देयर इज नो अदर वे, you have to draw the structures by yourself, get used to drawing the structures. So here is a review question for you guys then. What is the major product of the following aldol condensation? Okay, so यहाँ पे जो तुमको आंसर है that is B, that is the correct answer. Obviously aldehyde is more reactive, तो ये इसका इनोलेट बनेगा और फिर ये ऐड होगा. Okay, all you have to do is to connect these two carbons, carbon number 4 and carbon number 2. तो यहाँ पे तुमको कन्वीनियंस के लिए देखो नंबरिंग भी दिया है. Okay, so that's the final product. The next reaction we have is a Claisen-Schmidt condensation reaction. This is similar to aldol condensation. Okay, the difference is that in Claisen-Schmidt one of the reactant is an aromatic aldehyde. ठीक है, दैट इज़ द ओनली वे यू डू अ क्लेसन-स्मिथ रिएक्शन. और अरोमेटिक अल्डेहाइड के पास इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, कैनिजोरो रिएक्शन का जो एक था, ओके, और अल्डोल कौन, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं अपन. ओके, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं कैनिजोरोज और अल्डोल कंडेंसेशन का. सो यू गेट क्लेसन-स्मिथ कंडेंसेशन. ओके, तो देखो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है. यहाँ पे एक अल्डेहाइड एक कीटोन रहेगा जिसमें देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा अपन बेसिकली बेंजाल्डेहाइड ले रहे हैं. ओके, और बेंजाल्डेहाइड ये इनोलेट फॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. सो यू हैव दिस एसिटाल्डेहाइड. एसिटाल्डेहाइड ये रिएक्ट होगा, इसका इनोलेट फॉर्म होगा. बेंजाल्डेहाइड ले रहे हैं, बेंजाल्डेहाइड इनोलेट फॉर्म कर ही नहीं सकता, मतलब इसके ऊपर ही अटैक होगा
और ये एसिटाल्डेहाइड इसके ऊपर ऐड होगा एंड व्हाट यू गेट इज दिस, और इसको एसिडिफाई करने के बाद ओके एसिडिफाई करेंगे तो यहाँ पे OH हो जाएगा ओके और यहाँ पे देखो OH आ जाता है तो नाउ इफ़ यू हीट इट एंड दिस विल डिहाइड्रेट वेरी इजीली. क्यों डिहाइड्रेट होगा? बिकॉज नाउ यू गेट द एंटायर कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ओके पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है, इसलिए ये जो डिहाइड्रेशन है दिस इज गोइंग टू बी वेरी ईजी. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन कैन हैपन एट इवन एट अ रूम टेम्परेचर, ये ध्यान में रखना. ओके मे बी बाय जस्ट सिंपली स्लाइटली हीटिंग इट यू गेट दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन. ये जो प्रोडक्ट है इसको अपन बोलते हैं सिनेमा अल्डेहाइड. ठीक है, तो सिनेमा अल्डेहाइड अगर तुमको बनाना है, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट जो सिनेमन फ्लेवर आई थिंक इसका होगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिनेमा अल्डेहाइड. आई गेस सिनेमन फ्लेवर तुमको मालूम है क्या होता है. ओके सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट, आई डोंट नो एग्जैक्टली. ठीक है, तो सिनेमा अल्डेहाइड बनाना है उसके लिए क्या लेना है तुमको? एसिटाल्डेहाइड एंड बेंजाल्डेहाइड. ओके यू कैन ऑल्सो टेक एसीटोन. अगर एसीटोन लेते हैं तो ये CH3 हो जाएगा. ऑलराइट, एंड वही यहाँ पे कैरी होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट. अंडरस्टूड है? So this is how you do the reaction, Claisen-Schmidt reaction. You can change or you can take any aldehyde or ketone, actually doesn't really matter. इसको तुम सिर्फ बेंजाल्डेहाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है, अंडरस्टूड है? ओके सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो नेक्स्ट क्लास में अपना aldehyde और ketone ये ख़त्म भी हो जाएगा. ओके ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, I'll see you in the next class.